नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। किशनगंज में हम मौजूद हैं। जिला विधानसभा नहीं, विधानसभा हम लगातार बदलते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके पूछेंगे। लेकिन एक खास बात है, मौसम थोड़ा सा बिगड़ता सा है, तो इस चर्चा को जितनी देर तक मौसम साथ देगा और हमारे साथी साथ देंगे तब तक चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत खास ये है कि जब मैं बिहार के सुदूर जिले में पहुंचा हूं और सुबह से बात कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरी जुबान पर यकीन करिएगा साहब, सिर्फ एक कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा हूं। 1 2 3 4 और उसके बाद 5वां कैमरा मेरा है, जिस पर मैं इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा हूं। तो जब इतने कैमरे आपको देख रहे हो तो ये मुझ पर नहीं, इन पर होना चाहिए, जो अपने अपने इलाकों में निकलकर जनता को कन्विंस कर रहे हैं कि ये जो हमारे गले का हार है उसको हमारे नेता के गले में भी पहना देना 14 तारीख को। वही ये है कि जो हमारा गमछा है 14 को हम उसको लहरा पाए, यही वाली कोशिश हो रही है। कौन सी विधानसभा हुई है? बहादुरगंज विधानसभा, 52 बहादुरगंज विधानसभा। 52 बहादुरगंज विधानसभा। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किशनगंज में हम सिर्फ शहरों में नहीं रह गए, कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अंचल में, हर एक जगह पर पहुंचने की कोशिश करें। कई सारी चुनौती होती है, उसमें से मौसम एक तो बहुत देर नहीं करता। ये गमछा लहराएगा 14 को। एकदम एकदम महागठबंधन इस बार जीत रही है, यहाँ से पूरे बिहार में जीत रही है, इसीलिए बहादुरगंज भी जीत रही है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार आलम। आलम साहब, पूरा बिहार घूम रहा हूँ, कई बार एक डायलॉग मिलता है, चश्मे से मत देखिए, चश्मा उतार कर देखिए। चश्मे से तो नहीं दिख रही है जीत कहीं। चश्मे से ही दिखाई दे रहा है। उतार के कुछ और हालत है क्या? उतार के भी देख रहे हैं, चश्मा पहन के भी देख रहे हैं कि महागठबंधन ही जीत रही है। यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी ही जीत रही है। अब जो ताली नहीं बजाए वहां जाना पड़ेगा तो बात बराबर हो पाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, ताली बोला आपने, मुझे तो लगा कि दोपहर के समय फिर वो फिर बजता तो हाँ हाँ वो भी ताली लगता है। क्या नाम हुआ आपका? तौसीफ आलम। हंस तो नहीं गए कांग्रेसियों के बीच में? नहीं नहीं, देखिए फंसेंगे क्या, यहाँ पे जो है 2019 में ही कि बहादुरगंज के लोगों ने दिखा दिया है कि मजलिस के लिए हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है। 2019 हो, 2024 हो या 2020 में रिकॉर्ड वोट से हमने यहाँ पे एमएलए देने का काम किया है। और जो मोहब्बत कल थी आज भी वो मोहब्बत है। और आने वाला इंशाअल्लाह 14 तारीख को आप देख लीजिएगा कि बहादुरगंज के जनता ने जो है क्या फैसला किया और फिर एमआईएम के कैंडिडेट को कितने वोटों से जिताया, वो 14 तारीख को आपके सामने में होगा। ताली नहीं बजाया इस बार। वो रोक भी रहा है दूसरों को बजाने से कि सलाम। अब आपको इतना दूर आ गया प्रचार करते करते। सुबह मिले थे हमको किशनगंज में, एक विधानसभा से दूसरी कितना घेर लीजिएगा, एक बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ताली की बात कर रहे हैं तो लोगों ने ताली बहुत बजाया है, पहले भी लोगों ने बीच में थाली भी बजाया है, लोगों ने बहुत कुछ बजाया है। 14 तारीख को है कि एमआईएम को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। मेरा एक सवाल, तेज अच्छा एक बार आराम से लड़ना नहीं है, ये उखाड़ के फेंकने वाली बात दूंगा, मैं वहां चले जाऊंगा। उखाड़ के लड़ना नहीं। सुनिए एक बात सुनिए, मैं वापस बोला, रोज लड़ाने वाले आते होंगे, ये सुबह मिले पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं लड़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, मेरा नाम माचिस नहीं है कि थोड़ा रगड़ूं यहाँ से चले जाऊं आप जलते रहो। मैं आराम से बात करूंगा। उत्कर्ष मेरा नाम हुआ। तेज दौड़ते हैं आप? तेज तो इतना दौड़ रहे हैं, बस यही इसलिए पूछ रहा था। पिछली बार 4 भाग गए थे, इस बार कोई भाग ना जाए उधर। इस बार भागने के जो परिणाम जो है, भागने का परिणाम आप देख लिया कि लालू के लाल ने क्या किया है उनके साथ में। जो हमको छोड़ के भाग गए, आज उनको वहां कहीं पे जगह नहीं मिल रही है, मजबूरन जो क्या कुछ हो रहा है देख रहे हैं, फिर वो हमारी दामन। चश्मा जेब में रखे हुए, इनसे पूछ लेते हैं, इनका नजरिया दूसरा होगा। इनके साथ वाला नहीं है ना? मैं राजद वाला। बताइए, विरोध में पहन कर आए काला? नहीं, विरोध मैंने पहन के ऐसे पहने हैं। क्या नाम हुआ? सोहेब इसरत नाम हुआ। अगर वो पहन लेंगे तो बढ़िया ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देगा एक कलर में। हाँ, अब बताइए क्या दिख रहा है? सब बस पहले से बेहतर दिख रहा है। उसमें खराब दिख रहा था ना? नहीं, पहले थोड़ा धूप ज्यादा दिख रहा था, मतलब ज्यादा ठंडा दिख रहा है जी। ठंडा दिख रहा है जी। चुनाव ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा आखिरी समय पे? रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे यहाँ के, खासतौर से मसवीर साहब जो प्रत्याशी हैं, और पूरे बिहार में राजद का पंचम और महागठबंधन का पंचम इंशाल्लाह लड़ेगा पूरे बिहार में। परचम की परचम जी। यही होता है, वोटर से भी आखिरी समय पर सोच के कुछ और जाता है, जैसे बोल कुछ और दिए दे कुछ और देता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट आसिफ इकबाल है। वकील हैं तो दलील भी देंगे, किसके पक्ष में देंगे? दलील देंगे। देखिए, किशनगंज की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी की खुशबू पूरे मुल्क में महकती है, और किशनगंज ने हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है। गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश किया है किशनगंज की मिट्टी ने, और इस मिट्टी में जो है फिरका परस्त ताकतों का यहाँ बोलबाला, और यहाँ के लोग
यहाँ की इस मिट्टी को जो है अमन पसंद मिट्टी को बरकरार रखना चाहते हैं इस बार भी। और इस बार जो है बाहर की पार्टियां आती है, हर पार्टियों को, हर दल को लोकतंत्र में अधिकार है, वो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव के कौन है बाहर का? बाहर से हैदराबाद से लोग आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ चुनावी माहौल बनाकर लोगों को एक दूसरे को गाली गलौज करना सिखा देना, यहाँ के युवाओं को बरगला के बहला के यहाँ से चले जाते हैं। चुनाव के बाद वो क्यों नहीं आते हैं? 20 में चुनाव जीता, 5 सीटें दी हैं MIM को। ओवैसी साहब कितने बार दौरा किए हैं यहाँ? कहाँ गया डिग्री कॉलेज, कहाँ गया रेलवे स्टेशन? बहुत बढ़िया, मैं जवाब लेता हूँ। ये जो ब्लॉगर होते हैं, बना लो सामने से, आओगे खुद भी। क्या नाम हुआ? अब्दुल वाहिद। बोलो अमर उजाला को सब्सक्राइब करना है। जी उमर उजाला को सब्सक्राइब करना है। जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे जाने के बाद भी करते हो और आने से पहले भी कर रहे थे, शौक है? जी शौक है। सच बताओ, ये लोग क्या बता रहे हैं, कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रहा है, महागठबंधन जीत रही है। सच में। कारण यहाँ बहुत सब कारण है, क्योंकि पीछे से पेपर लीक बोल देते हैं उसको। कोई दूसरी पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई मार इधर उधर कराते हैं, ठीक है, बोलते हैं और लोगों को बलगलाते हैं, जिससे कि लोग आपस में ही झगड़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर मुसब्बिर साहब आएंगे तो एक तो वो पहले कॉलेज बना चुके हैं और इंशाअल्लाह उस कॉलेज को और भी बेहतर करेंगे। जब वो सत्ता में नहीं थे फिर भी वो कॉलेज बना चुके हैं, बहादुर कॉलेज बहादुर। बात आई, हाँ, आप नहीं बोल पाए, बताइए, बीच में फंस गए, अपने ही दोस्तों के बीच में फंस गए। क्या नाम हुआ? वसीम अख्तर नाम है मेरा। अकरम बोल देते तो मेरे को बॉलिंग याद आ जाती क्रिकेट की। कौन हो रहा है बोल्ड? यहाँ बोल्ड ग्रीन बोल्ड होगा। कौन? AIMIM पूरे सीमांचल में। कारण ये है कि ये लफाज इंसान ने ओवैसी साहब बहुत बड़े लफाज हैं। 2015 में उनकी पदार्पण हुआ सीमांचल की धरती पर, तब से आज तक 10 सालों में यहाँ वो मुस्लिम क़यादत के नाम पर, गरीब के बेटे के क़यादत के नाम पर सिर्फ पूंजीपतियों को टिकट दिया। इनको पसंद भी आ गया उसमें से। नहीं, सुनिए ना सर, पूंजीपति ये बोलते मैं गरीब का बेटा को नेता बनाऊंगा, लेकिन आज तक कोई एक गरीब का बेटा को इन्होंने टिकट दिया है तो हमको पॉइंट बताइए। जिसको पिछली दफा वो कोस करके 20 साल का नहीं आएगा तब टोपी लगाना है यार, अभी टोपी पहनाने और लगाने का दौर गया। जिसको 20 साल का हिसाब मांग करके कोच रहे थे इसी धरती पर कि तौसीफ साहब गोंगे हैं, 20 साल में एक काम गिना दो, उस शख्स को 6 करोड़ में टिकट बेच करके उसको कैंडिडेट बनाया है। और उसको पता है इतने में बिका है, वो खुद बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं। खुद ये जो प्रखंड अध्यक्ष है, ये खुद आरोप लगाए थे आज से 3 महीना पहले कि 6 करोड़ एक मिनट वीडियो दिखा जी, हाँ जी, वीडियो है, वीडियो है, आने नहीं दोगे बात। वीडियो है। अगर इस तरह का देखिए, अगर हमारे नेता को एक मिनट, आपने एक वादा किया था कि यहाँ लड़ाई नहीं होता, ये ताली और हे तक तो ठीक है, उसके बाद मैं वहां चले जाऊंगा और वो कर दूंगा बंद। हाँ, नहीं सुनिए, अभी फंसे हुए यार, कोई तो साथ देगा, मैं दे रहा हूँ अभी। नहीं देख, फंसने की क्या बात है। जो अभी हमारे नेता को जो कह रहे हैं लफबाज, तो लफाज जो बोल रहे हैं, लफबाज नहीं, लफाज जो बोल रहे हैं, तो उसी नेता का देन है कि नौजवानों के जुबान में बात आई है और सवाल करना सीखे हैं। चले जाऊं बात करने, कौन आपका वाला है? नहीं, किसी से बात सुनिए। रही बात कि टिकट का ये हुआ वो हुआ, तो जो इल्जाम लगाते हैं कि MIM के लोगों ने या MIM के नेता ने टिकट जो है इतने में बेचा, तो फिर जो है जो जिंदगी भर कांग्रेस को गाली दिया हो और कांग्रेस का टिकट वो कैसे लिया है, इसको भी साबित करना पड़ेगा। जो नहीं बोल पाया, जो नहीं बोल पाया, अरे आप सुबह बोले हैं भाई, अरे पूछो लो, सुबह बोले हैं। हाँ, कितनी देखो बता रहे, क्या कितना बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई, सही बोल रहे हैं हम लोग गलत थोड़ी। किसकी तरफ इशारा किए थे, किसके पास जाऊं? हाँ, क्या नाम हुआ सर? अबू समा। देखिए, ये बहादुरगंज टेरागंज जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र का पीछे रहना, आगे मत आते रहना। हाँ, ये दोनों ब्लॉक और दोनों गाइस बोल दीजिए एक बार वहाँ पर, वो देखिए लड़का बना रहा है वीडियो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, दोनों विधानसभा का तमाम यहाँ बासिंदगान का मन में बात ये हो गया है, दिल में बात चुभ गया है कि हाँ, दिल लेफ्ट में है, दोनों साइड में है, तो ये बस गया है
कि इस बार यहाँ की सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी और नहीं, और बाकी वो रिश्ते में मेरा भतीजा है, वो जो हाँ वो बताया, सुबह मिला हूँ मैं, पूरी खा रहे थे, रिश्ता में भतीजा है, वो बोला कि MIM के लोग आकर के यहाँ के जवान का मुंह में बोली दिया है, ये गलत है। ये सीमांचल का सुना जाए, सीमांचल में एक शख्स तस्लीमुद्दीन मरहूम था जो यहाँ के अवाम का, यहाँ का लड़के का, यहाँ जवान का मुंह में आज बोली है। और जो हमारे छोटे भाई तौसीफ आलम है, उसी का देना है। वो आपके भतीजे हैं? हाँ, भतीजा है मेरा। अच्छा एक बात बताओ, और आ रहा हूँ, जवाब लेने आ रहा हूँ। आजकल ना मैं पटना से शुरू किया था, पटना में जिसको चाचा बोला जाता है उसका सिर्फ सम्मान हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं भतीजा ही जीत रहा है, ये आप कह रहे हैं? पटना में भतीजा जीत रहा है? ऐसी बात नहीं है, इस बार तो चाचा जीतेगा। चाचा जीतेगा। ऐसा है ना कि वो देखिए, मेरा काम खुशी बांटना है, मेरा काम खुशी बांटना है। पर्सनली मामला है, वो चाचा भतीजे का रिश्ता हो सकते हैं, लेकिन बिहार में भतीजा ही जीत रहे हैं, महागठबंधन ही जीत रहे हैं। बिहार में ही खड़ा है। हाँ, वो बिहार में है। भतीजे जी, अब आप बिल्कुल खुश तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जब MIM यहाँ आई और हर घर में जो है MIM का परचम लहरा, तभी खुश हो गए। अब थोड़ा देखिए, मैं भी घूमता हूँ, पूरा बिहार घूम रहा हूँ। एक वाजिब सवाल ये उठता है साहब कि MIM कितनी सीटों पर लड़ रही है? आप सरकार तो बनाएंगे नहीं, नीतियां पूरे बिहार के लिए बना नहीं पाएंगे, तो जो बात आप करते हैं, क्या आप कुछ विधायकों तक वो बात सीमित रखेंगे, कुछ विधानसभाओं तक वो बात सीमित रखेंगे? नहीं, देखिए, अब एक बैग तो आगे कोई भी पार्टी जो है फैल नहीं सकती है ना, धीरे धीरे। एक आया है, 243 लड़ रहा है, पहले 6 सीट पे लड़े, फिर 19 सीट पे लड़े, इस बार 35 सीट पे लड़ रहे हैं, और लोगों का जिस तरह से प्यार मोहब्बत मिल रहा है, आने वाले समय में पूरे बिहार में लड़ेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। 35 बताए, 35 में आपको कितना मिला है, और आपके साथ जो उप मुख्यमंत्री उनको कितना मिला से ज्यादा है? हमने खुले तौर पर महागठबंधन से मांग की कि भाई ढोल बजा के मांग की कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए, हमको गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन ये लोग गठबंधन में नहीं ले पाए। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बनाए, बीजेपी को रोकना मेरा भी मकसद है, और हमारे जितने भी विधायक जीते, बी पार्टी बोलते रहते, वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी। अब कौन सी पार्टी हुए? अब वो जो ABC वाला टेक था, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब पहले जो B टीम बोला करते थे, अब वो दोहरापन नहीं चलेगा। तो Z बताते हैं, उसमें भी एक B है। नहीं चलेगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए महागठबंधन का, सरकार बननी चाहिए 23वीं का, और यहाँ पर आप कैंडिडेट लड़ा करके जैसे प्रोफेसर मौसमी साहब को जिता हराने का काम नहीं बोल पाए। ये डालकर तो पब्लिक नहीं होगा सर। सर पार्टी पब्लिक बनने के लिए पार्टी छोड़ दी। सर, मेरी बात सुनी जाए, सुनिए। यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में आम जनता ये सोचती है कि यहाँ आम जनता से पूछने दीजिए ना। हाँ। अच्छा, ये भी एक सच है। एक मिनट, वो देखिए, जादू दिखा रहा हूँ मैं, जाऊंगा तो जनता दूर हो जाएगी। ये जादू है, देखिए, ये है जादू। अच्छा, एक सच्चाई और है, जनता तक पहुँचने की। आपके साथ के हैं, मेरे साथ के, तो क्या कुर्ता पजामा देके भाग गए आप? मैं कुर्ता पजामा देख के बैठ जाऊं अभी आपके साथ? नहीं तो बैठिए, भागने वाला आदमी नहीं हूँ। चलिए डिबेट करते हैं, आप थकते हैं कि हम थकते हैं? बैठते हैं, चलिए बैठते हैं दोनों भाई। अब ये नाम क्या हुआ? नफीस हैदर नाम है मेरा। क्या मुद्दा आपका? मुद्दा यहाँ का विकास है। आज बात करते हैं आप बांटने की। मैं कब किया? आपके साथ जिसके साथ हम बात निकल के आई, तो आप डिबेट कर रहे थे ना। देखिए, आपके साथ बात आई तो आप जिससे बात कर रहे हैं उन बातों को भी लिया जाएगा। आपसे मुराद सिर्फ आप एकांत में नहीं हैं, आप संगठित हैं। मैं नफीस हैदर हूँ। नहीं, आप कौन आप लोगों के लिए कह रहे हैं? ये आम जनता है, वो बटी भी नहीं है। जो लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी पार्टी के से आकर, MIM पार्टी के लोग हैं। एक बात बताएं, आप जिस जमीन पे खड़े हैं, इस जमीन के हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त बंटवारे को नहीं चुना। यहाँ 10 किलोमीटर में, अब जाइए 20 किलोमीटर में बांग्लादेश मिलेगा। उस वक्त ऑप्शन था लोगों के पास, ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान चला जाता, लेकिन कोई नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने लब्बैक नहीं कहा, गांधी की आवाज को लब्बैक कहा। अबुल कलाम आजाद की उस तकरीर को जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कहा कि मुसलमानों, ये देश तुम्हारा भी है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज आपको जाने कहाँ बोल रहे? सुनिए मेरी बात, आज हम बटने की बात करते हैं। आप इस देश में हैं तो आप इस देश के संविधान को आत्मसात करते हैं। अगर आत्मसात नहीं करते हैं तो आप भारतीय नहीं हैं। हम जब देश के संविधान को आत्मसात करते हैं
तो वो संविधान हमको जोड़ के चलने की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, किसी समुदाय विशेष की बात करने के लिए नहीं कहती है। और दूसरी चीज है, ये बोल रहे हैं, एक मिनट हाँ, बोला जी। जब आप लोग पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आ रहा हूँ, तब आपने कहा कि ये इस वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से, इसलिए उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बताकर भी तो बांटा ही जाता है कि नहीं बांटा ये जाता? भी कहा गया कि बिहार ही अकेला राज्य होगा कि जहाँ पिछड़ा फिर अति सर, पिछड़ा ये भी है। देखा जाए कि है कि नहीं? मुख्यमंत्री मुस्लिम भी होगा, ये भी कहा गया है। नाम नहीं बताया गया है। सुनिए सुनिए, सबको जानना होता है कई बार सुनिए। मुख्यमंत्री का कौन होगा जो है नहीं यहाँ। हम सबके इशारे और सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए, जो बहुत जरूरी है कि तमाम सियासी बातों में ये ना भूल जाएं कि हमें किसका सम्मान करना है, कहाँ चुप होना है। और वो सिर्फ अजान के वक्त नहीं, ये सबको समझना भी होता है कि कितना बोलकर कितना रुकना है ताकि वो दूसरे को बुरा ना लगे। तो जब सीख मिली, थक गए थे क्या बीच में? मैं देखा कुर्सी खींच ली है। क्या नाम हुआ? एमडी मुबश्शिर आला। ये नेता चुनाव के दौर पर और जनता भी थक तो नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं थकेगी। मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि किशनगंज के दूर मत जाना। हाँ, किशनगंज के जनताओं के बीच आप आए हैं, और मैं अपने तरफ से अपील अनुरोध करता हूँ। सर सुन लीजिए एक मिनट सर, मैं तो कि आप स्वागत के उसका शुक्रिया बोल। जी सर, इस बार जो है बिहार में एक लहर चला है बड़ा जोरों खरोश के साथ, किसका? महागठबंधन का। वजह? महागठबंधन, इसलिए वजह यह है कि बिहार में जो शिक्षा, रोजगार, जो हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज जो होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। अब मैं इस बार बिहार के जनताओं से कहना चाहूंगा, पूरे बिहार के और किशनगंज के ये विधानसभा, बहादुरगंज के विधानसभा से कहना चाहूंगा कि इस बार जो है महागठबंधन में जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको अपने कीमती वोट को देकर आप उसको विजय बनाएं। आप लोग कर देते ना, मुद्दा छूट जाता। अपील आती। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम अली परवाना है, मैं पलटन उपाध्यक्ष। ये बहुत ही यानी कि विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी दे रहा है। आप छोटे में बता दीजिए। बहुत ही है। हम छोटे में इतना बता रहे हैं कि आपके बिहार में 70 साल से सरकार किनकी थी। मेरा तो एमआईएम आने का भी तो 2 साल यानी कि नहीं हुआ है अगर सोचा जाए तो, क्योंकि मुझे 2 ही साल का समय दिया गया है। यहाँ पर विधायक जो मेरा चुन के गया था वो 2 साल था। मेरा नफीस हैदर भाई को भी मैं सलाम करता हूँ, हमारे बहुत ही सीनियर है और मैं उसके सामने बच्चा हूँ। आज से 5 साल पहले इसी पार्टी में वो टिकट के लिए दावेदार था। आखिर क्यों ये विरोध आपका क्यों है? और ये मेरे भाई जो विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, रोजगार के बारे में बात कर रहा है, तो जब हम यहाँ पर थे ही नहीं तो सवाल मुझसे क्यों? जो 70 साल है सवाल उससे होना चाहिए भाई। जब आप मुझे जिता करके भेजे, मुझे 2 साल का समय दिया, इस 2 साल के टर्म में आप बिक जाते हैं, आप ही का पार्टी खरीद रहे हैं मुझे। अब 3 साल के टर्म में उसको खरीद करके क्या किए? उनकी जिंदगी को, उसके यानी कि राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया। मैं ले लेता हूँ जवाब। हाँ, सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन हाँ सीधा बोलना नहीं शुरू कर देना। हाँ, सवाल ये कि जब 4 बुरे नहीं लगे थे तो 5-6 सीटें देने में क्या बुरा लग रहा था? सर देखिए, देने में कोई बुरा तो था नहीं, लेकिन प्रोसेस होता है, पार्टियों की प्रोटोकॉल होता है। जैसे हम शादी दिलाते हैं एक बच्ची का या वादा करने का कोई प्रोटोकॉल प्रोसेस नहीं होता है। वो मंच लगाइए, ले वादा। सुनिए, हम बेगर निकाह किए हुए या बेगर मंगनी किए हुए बारात लेके पहुंच जाएंगे किसी के घर में? यादव जी, बारात लेके पहुंच गए। अरे भैया, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे ना, राजद वाले से कांटेक्ट करेंगे ना कि आपसे हम गठबंधन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी हैं AIMIM के, उनका जो लैंग्वेज है वो ये बात बोल रहे हैं कि इस बार तेजस्वी 9वीं फेल को धूल चटाएंगे, एली लगवाएंगे, घुटने टेकवाएंगे और अपना बदल लेंगे तो आप दे देंगे। वो नहीं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कैसे आपसे गठबंधन करेगा साहब? क्यों करेगा गठबंधन? आप एक तरफ जो है ये बात बोल रहे हैं MIM वाले कि उसको जो है एरिया लगवाएंगे, धूल चटाएंगे, उसको आना पड़ेगा मेरे पास, घुटने टेकना पड़ेगा, तो आप ये विश्वास करते हैं? सब एक ही पक्ष है, दूसरा भी आने दीजिए। हाँ, आप ही पर आ रहा था। पार्टी जब बोलना शुरू करता है कि प्रवक्ता नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस की किताब का दूसरा पन्ना बताता है कि जो ये कहता है मैं राजनीतिक नहीं हूँ, उससे बड़ा राजनीति कोई नहीं कर रहा होता है। हाँ, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, मैं नेता नहीं हूँ, और वहां क्या होता है उसके बाद? जिनको बस सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती करनी थी तो दोस्ती के तरीके से जाते, उसके बाद भी बुरा बोला, उसके पहले भी बुरा बोला, तो दोस्ती करने में उनको भी हिचक है। जाहिर सी बात है, आप हमारे MLA को तोड़ के लेके चले गए, हमें 2 साल का भी मौका नहीं दिए कि लोगों के बीच में हमें काम करने का मौका नहीं दिए और हमारे लोगों को तोड़ दिए, तो तकलीफ क्यों बजाना था? सुनिए, सुन लीजिए, तकलीफ तो हमें थी, लेकिन हम पहले भी बोले ना कि हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ आए। बिहार में बीजेपी को सरकार रोकने के लिए हमें जो कुर्बानी देनी है हम तो देंगे। जिन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं दी है, जिन्होंने हम 6 मांग किए, 6 नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में उनकी मजबूरी होगी और हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनने जा रही है। फिर ले तो नहीं लेंगे, पता चला आपको ले भी लिया
और अपने में कर लिया, अब उधर जाने बोला, उधर से सबने बोला। हाँ, आप भी बगल में आपने बोला जनता, अब जनता। हाँ, एमआईएम का एमएलए बनेगा तब ना सरकार में जाएगा, उसको वोट मिलता है का? कौन विकास करता है आदेशी? नहीं, जबेसी उस्मान। एमआईएम जीतेगा तब ना जीते। अरे आपस में लड़के क्या होगा? आपस में लड़के कुछ नहीं। हमको विकास से मतलब है, हमको यहाँ का विकास चाहिए। बहादुरगंज देखिए, यहाँ बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, हमको विधायक यहाँ का चुनना है। विधायक से मतलब है। आज का डेट में मुसब्बिर साहब यहाँ का विधायक होंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार साहब, हम बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन हम लोग मुसब्बिर साहब को, बीजेपी का हम लोग वर्कर हैं, लेकिन हम लोग मुसब्बिर साहब को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इसके लिए हम लोग को चाल उसके लिए देना पड़ेगा। तो वोट कैसे डाल पाएंगे? ध्यान देंगे तो ध्यान रखिए। हाथ नहीं खींचना। हम लोग यहाँ के हमारा हाथ पकड़ लेते तो लोग बोलते देखो मीडिया का हाथ मिला हुआ है। धीरे आज इनका, आज कॉलेज चौक का देन है, मुसब्बिर साहब का देन है। ये कॉलेज चौक का नाम है। आज अगर कॉलेज चौक का नाम है तो मुसब्बिर साहब का नाम है, और हमको मुसब्बिर साहब को जिताना है। हमारा नाम कैसर आलम हुआ। क्या है कैसर साहब मुद्दा? यहाँ चुप कराइए नहीं कर सबको। अरे वो तो चुप होगा, देखो पब्लिक है, पब्लिक अभी चुप नहीं रहेगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं, इनको तो बात करेंगे। सब जानता है। ये हमारा सीमांचल है। जी नहीं, हम जो बोलते हैं उनका बात नहीं, मैं जो बोलता हूँ हमारा ये सीमांचल है। सीमांचल में हम लोग को यहाँ सीमांचल में हमारा यहाँ सब हमारा बहादुरगंज के रहने वाले सब। शराफत ये भी कहती है दूसरे को भी बोलने दे। नहीं, हम लोग को विधायक शरीफ चाहिए। हमारा यहाँ है ना सीमांचल, हम लोग को विधायक शरीफ विधायक चाहिए। हमारा ये बहादुरगंज विधानसभा सीमांचल के नाम से जाना जाता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आज भी वोट देते आ रहे हैं। हमारे यहाँ से किशनगंज बहादुरगंज से हमारा कांग्रेस ही जीत रहा है। कांग्रेस जीता, गठबंधन जीतेगा। यहाँ कांग्रेस जीत रहा है हम लोग यहाँ पे। मिराज रब्बानी। किस बात पे गुस्सा आ रहा था? हाँ, उन्हीं से गुस्सा। हाँ, बोलिए। सब बता रहे कांग्रेस जीत। बिल्कुल हम ही बता रहे हैं कांग्रेस। वजह यह है कि जो यहाँ की जनता ने जो गलती 2020 में की थी, अब वो गलती दोहराना नहीं चाहता है। 2 साल में सुधर भी गई, ले लिए। वो कुछ नहीं है, सब फ्लॉप है। वो जो गलती 2020 में किया था यहाँ का जनता, अब दोहराना नहीं चाहता। इसलिए कि अवैसी साहब यहाँ आके लोगों को लंबे लंबे सपने दिखाए, मवेशी हॉस्पिटल दिखाया, यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिखाया। क्या आपको लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई एमआईएम से ही है, एनडीए से नहीं है? किसी से कोई लड़ाई नहीं है मैम। तो ये एमआईएम तो यहाँ पर है ही नहीं। अब वो तो है ही नहीं। एमआईएम का कुछ बातें नहीं है। अब यहाँ पर महागठबंधन फुल बहुमत से जीत करके जाएगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आराम से। क्या नाम हुआ? इसाक आलम जी। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ बढ़िया चल रहा है। जैसे अभी हम बहुत लड़ रहे हैं लोग। और लड़ने दो, लोग को कुछ नहीं हुआ। बोलता कुछ नहीं, जीत जाएगा लड़ते लड़ते। वो ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर से लड़ने लग गया। ऐसा ही होता है। अभी हमारा भांजा वो बोलता है कि हम लोग बीजेपी का वर्कर था। हाँ, और वही लोग आगे पहले मुसब्बिर साहब बोल रहे हैं। वो लोग अगर वोट दे देता है 40%, तो मुसब्बिर साहब को हटाने वाला कौन है? बहुत अच्छा माइक की आवाज आती ही नहीं है। इसलिए वो लोग बोल देता कुछ और है, करता बाद में और है। बाद में वोट दूसरे को बीजेपी को दे देता है। अभी यहाँ कौन जीतेगा? हाँ, यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ जीतेगा अब वही लोग का टक्कर है। मतलब पतंगा इसका टक्कर है जो जीता। अब हम कैसे करेंगे भाई? आप किसको जिताएंगे? हाँ, आपको ले लिया भाई, जिनको नहीं लिया। हाँ। अभी इम्पोर्टेंट इनके पास भी है। एक तो जनता को ये मत समझे कि आप ही सब पता है, इनको भी पता है ना? क्या नाम हुआ? साद। कौन जीत रहा है यहाँ गठबंधन की सरकार जीत रही है, मुसब्बिर साहब जीत रही है। मुसब्बिर साहब जीत रहे हैं। बस कारण ये है कि वो बेहतर नेता है। 17 साल के जो विधायक रहे उसके मुकाबले वो बहुत बेहतर नेता है। और इंशाल्लाह जो है इस बार जो है मुसब्बिर साहब बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है सर, बताओ। आओ, रील बना रहे हो, इधर आओ। क्या नाम हुआ? महताब हुआ। कौन जीत रहा है? मुसब्बिर साहब इस बार जीतने का चांस है। चांस है जी। जीत नहीं रहा है। अब तो जीतने के बाद पता चलेगा ना। कारण कारण वो बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या अच्छा किया?
अच्छा किया कि बहादुरगंज कॉलेज एक तो वो खुद से मतलब बना है, वो आएंगे तो नहीं आता माइक में, गला ही खराब होना है, नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा माइक है बिना मुंह के पास। कितने आप ही लोग हैं, हम लोग भी तो हैं। आप ही पार्टी है, टाइम बराबर देना पड़ता है, वरना लोग बोलते हैं उनका पार्टी, उनका मीडिया। आपके नेता लोग बाकी अच्छा नहीं बोल पाएगा जो आपसे बोल पा रहे हैं, मेरा भी तो कुछ है, तो वो ज्यादा है तो उस हिसाब से हम लोग के पास भी है नेता। बोलिए। मेरे नाम हाथ खींच देंगे तो हाथ मजबूत कैसे जी हाथ मजबूत है, मजबूत है। हाथ नहीं रहेगा तो फिर कैसे रहेंगे? सब हाथ नहीं, सब हाथ। ये देखिए सर, हाथ ही पटंगा दूर काटेगा। 2014 में यहाँ 2011 से जो कांग्रेस रहा, कांग्रेस के बाद 2020 में, सुनिए सर, 2020 में यहाँ बना गया 21 में किसको? MIM को। सबका बदला था कि बदलो, तो सब कुछ सोच करके MIM को जीता गया। हाँ, तो सुनिए सर, इसके बाद क्या हुई? 17 महीना गया, ओवैसी साहब यहाँ आकर के भाषण दिया, हर 6 महीने पे हम आएंगे। मुकाबला नहीं, आप उन्हीं पर जबान कर 6 महीने हम जवाब देंगे, हम बोलेंगे, यहाँ बोल के कि ये 6 महीना पर अगर जिता दीजिएगा, हर 6 महीना इस मैदान में आएंगे। 6 महीना के बाद जीत के गया, 17 महीना जुमा, चारों पार्टी भाग गया, उसको काम नहीं मिला, क्या नहीं मिला, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि 5 विधायक MD शाहिद आलम, अच्छा रुकिए, मेरा ये कहना है अगर कोई नया पार्टी आया, 5 विधायक बनाया, 4 उसमें से भाग गए, कंधे पे हाथ रख के बनाया ऐसे कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा हमेशा रहेगा यहाँ पे, ऐसे दबा देना। हाँ वो दबा देंगे इंशाल्लाह। 4 विधायक यहाँ से बिक गया, एक अमोर में रहे, अख्तर साहब रहे, ये 4 विधायक बोले, क्या बोल रहा है वो, क्या बोले भाई साहब कि ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए 17 महीने में चले गए। राजद में किया कि नहीं किया? अच्छा, काम जो गए वो 4 विधायक जो गए तो क्या काम किए, हमको थोड़ा काम बता दीजिए आप। सुनिए पहले देखिए हमको भी बोल जो 17 वो जो 4 MIM वाले राजद में गए, वो क्या काम किए, ये गिनाइए, एनडीए नहीं। अच्छा सुनिए, ठीक है, वो अगर सर अगर टिकट क्यों नहीं दिया गया, तीनों का टिकट क्यों दिया गया? भाई एक सेकंड बोले दो। अगर हमारे अख्तर साहब पीछे करते जा रहे हैं, अगर हमारे अख्तर साहब अगर काम नहीं किए होते, आज पूरे बिहार में 5वां नंबर में काम में कैसे आ गए, ये बताइए हमको। वो भी तो MIM से ही विधायक है ना, वो तो MIM से ही है ना। आपस में सर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है सर। एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, हम लोग तो हैं सर, हमको कोई विकल्प नहीं। यहाँ अदर पार्टी महागठबंधन के अलावा और किसी का विकल्प नहीं है। हाँ देखिए सर, बता रहे हैं, यहाँ पे सुने, यहाँ पे 17 साल विधायक रहे, सुनिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे 17 साल विधायक रहे जो अभी वर्तमान जी, तो जो विकास नहीं कर पाया, जो मुद्दा पे बात नहीं कर पाई, जो पटल पर विधानसभा का एक सवाल नहीं कर पाया, वो यहाँ पे आदमी उससे ओझल हो गया और उस वक्त बदलाव का लहर था। तो ये नई पार्टी आकर के यहाँ लोग उस वक्त उम्मीद करके, भरोसा करके, लंबी बात करके उसको जिताया, लेकिन सर कुछ ही मार रहा। उसके बाद अरे यार वो भी वही बोले, आप यही होता है, हाथ नहीं पकड़ना। हाँ, हाथ नहीं पकड़ना। क्या नाम? मोहम्मद मिनाज आलम, ग्राम पंचायत राज। चिल्लाते हैं लोग यहाँ पर। सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं अंजार नेमी जाके क्या आए दूर से, इतना दूर से ये सुनने के लिए। ये लोग बोल रहे हैं अंजार नेमी विधायक जी पार्टी बदल के क्या किए। अंजार नेमी जब से देश आजाद हुआ है, सुनिए सर, जब से देश आजाद हुआ है अब तक अंजार नेमी की तरह कोई विकास नहीं किया है। पूर्व तौसीफ साहब 17 साल में बहादुरगंज विधानसभा को जंगल राज बना दिया, क्या किया है वो पुल को चूल बोलते हैं, BLW को BMW बोलते हैं। और 2070 से हम राजनीतिक में है, 2070 से वो 2070 में आया ही नहीं है। और 2070 आए नहीं है। मेरा नाम इंजमामुल हक हुआ। इंजमामुल हक जी, कौन बढ़िया खेल रहा है यार? मसूर साहब, प्रोफेसर मसूर आलम साहब खेल रहे हैं जी, मतलब चुनाव मैदान में आ रहे हो, जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। हाँ, ये भी एक खेल ही है जी, खेल है, समझे? नहीं, एकदम खेल है। ये प्रोफेसर मसूर अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हम ऐसे विधायक को क्यों चुने जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं? ये पहले हम बात कर लेते, उसके बाद उनसे पूछ लीजिएगा। जी, नहीं, हमको मेरे विधानसभा में विकास नहीं रही है, ठीक है। हम जी सर मेरा एक ही सवाल है, अब इस हिसाब से
2020 में नहीं सुनिए ना माध्यम से सर जी आपके माध्यम से पीछे मत जाओ, पीछे हो जाएंगे। यही सियासत में करते हो सब एक दूसरे के पीछे। 2020 में वो अनजाने में स्टेज से ही बोल लेते हैं कि तौसीफ साहब आप 17 साल में क्या काम किए, 5 नवंबर तक हमको गिना दीजिए। नहीं फिर आज वही अवैसी तौसीफ साहब के स्टेज में बोलते हैं कि ये बड़े शिक्षित आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है। ये दोगलापन कहाँ से आता है? पीछे रहकर बहुत देर से आप पर नहीं आए और आप पर भी नहीं आए। बोलिए। वो ये बता रहे हैं सब लोग कि आप लोग जीत रहे हैं, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं लग रही है। दम खम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है कि हम लोग चुनाव लड़ने की नहीं लड़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं इतना कंफर्टेबल है कि लड़ने की जरूरत ही नहीं लग रही है, सब बोल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। महागठबंधन जीत रही किससे है? मुकाबला MIM से है और किसी से नहीं है। पूर्व विधायक जो 17 साल से कुछ नहीं किया उसी से है और किससे रहेगा? खुश है। एक तो आप लोग गठबंधन में दोस्ती सीख जाओ। एक बोला है, एक कोटे में गिना चाहिए। आपके यहाँ पे मौजूदगी में एक तो ये चर्चा बहुत है कि कांग्रेस को बड़ी दिक्कत है कि राजद को स्पेस ज्यादा मिल रहा है। वो मत दिखाओ फिर। यहाँ पे गठबंधन के जितने भी सर यहाँ पे गठबंधन के जितने भी प्रवक्ता हैं, गठबंधन के जितने लोग हैं, जितनी बार उन्होंने MIM का नाम लिया है, एक बार भी उन्होंने NDA का नाम नहीं लिया है। यानी कि वो खुद मानते हैं कि यहाँ पे MIM मजबूत है और लड़ाई MIM से ही है। इंशाअल्लाह। सुबह से सुना शाम तक। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसको क्या कहते हैं? भूला नहीं कहते। ऐसा है कि कहीं और भटक रहे, अपनी विधानसभा पसंद नहीं आता। ये मेरी विधानसभा है, वो भी मेरी विधानसभा है। अरे उसके बाद SIR होता है, फिर लोग बोलते हैं कि 2 विधानसभा में नहीं हो सकता। ऐसा है भाईजान, ऐसा है कि मैं चारों विधानसभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे चारों में हम लोग तो चुनाव, इसलिए एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल है कि ये सीट कांग्रेस की थी। इनके जो विधायक है, ये भाई साहब ने हमारे बताया है। भाई ऐसा है, मैं ना शो करके चला जाऊंगा, आप लोग एक साथ रहना है, क्यों लड़ना है? हाँ ऐसा है कि ये बताया है कि जो विधायक तौसीफ आलम है वो कांग्रेस से विधायक थे। पब्लिक उनको नाखुश हो गए, पब्लिक नाखुश हो गए तो यहाँ MIM जीत गए। जब MIM जीत गए तो वो RJD में गए, जीत के RJD में गए। RJD में MIM से RJD क्यों गए? वो अपने गए, इसलिए गए कि MIM नहीं सर सुन लीजिए ना, इनको बताना होगा कि DM साहब, SP साहब, मंत्री साहब, ये बताइए उनका है MIM का। और इनका सिर्फ रटी रटाई बात है, एक ही बात को कई डिबेट में जाकर के यानी कि इस्तेमाल करता है। बिल्कुल रट करके आया हुआ है कि हमको बस सभी जगह जाना, एक ही बात बोलना है। अगर इतना ही कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, लास्ट लड़ते नहीं है, यही खूबसूरती है यहाँ की। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है, लेकिन लड़ेंगे नहीं, लोग नहीं लड़ेंगे। मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक मिनट अरे आराम से हाँ, इनके एक मिनट अच्छा भाई, मैं कह रहा हूँ कि पूर्व के मेरे बड़े भाई तौसीफ साहब जो MIM का पक्ष रखते हुए एक बात उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब जब से यहाँ आए हैं, सीमांचल में यहाँ पैर रखे हैं, कदम रखे हैं, तब लोग बोलना शुरू किए हैं, लोगों के मुंह में आवाज आई है। तो अगर ओवैसी साहब, मेरी बात सुनिए सर, अगर ओवैसी साहब को आने के बाद यहाँ के लोगों के मुंह में आवाज आई है, तो ओवैसी साहब एक गूंगे को टिकट क्यों दिया है? ओवैसी साहब एक गूंगे को देखिए, यही तो कमाल है ओवैसी साहब का कि कांग्रेस में रह के जिन्होंने जो बोल नहीं सके, आज MIM में आके वो बोलना सीखे हैं और बोल रहे हैं। इससे एक काम करते अपना हक मांगना गुनाह तो नहीं है भाई। सर मेरा ये हम दूसरों से लिए सर अरे एक सेकंड सर रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। मेरा कहना है, अगर MIM बोलना सिखाया है, ये लोग अगर बोलना नहीं सिखाया है, आज लोगों का वही तो ओबीसी तौसीफ कांग्रेस में था तो उसको बोलने का ऑर्डर नहीं था। जिस
जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी राहुल गांधी लोग पूर्णिया आए थे। धक्का नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जौहर आलम। ये लेकर आए तो मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। एक सेकंड। नहीं होगा चुप, नहीं होगा चुप। होगा चुप। इधर देख के, इधर कैमरा इधर है। मुसाविर भाई मेरा गरीब भाई है, वो पित्ती भी बढ़िया है। एक मिनट, एकदम चुप। कोई नहीं हो रहा। जनता ये चाहती है, फिर से डांटो एक बार। जनता एक बार ये चाहती है कि मुसाविर भाई मेरा गरीब है उधर क्या और बेचारा 3 बार हार गया है, और एक बार जनता चाहता है कि उसको जीत जाए, और कोई बात नहीं। भैया ने बताया कि कांग्रेस में रह के तोसीफ साहब, क्या बोले तो जिता देना। सुनिए मेरी बात तो पहले कंप्लीट होनी चाहिए। इसने कहा कि सुनिए तो बात, उसने कहा कि मुझे ये कहा कि कांग्रेस में रह के उसको बोलने नहीं दिया गया। कीचड़ है, दामन पर दाग नहीं आना चाहिए सियासत में। कह रहे हैं कि भैया ने बोला कि कांग्रेस में तोसीफ रह के आवाज उठाने नहीं दिया गया, कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाने दिया। किसी अधिकार, कोई भी पार्टी का इतनी अधिकार नहीं है कि किसी भी एमएलए को आवाज उठाने नहीं दिया सदन में। यही बात और ये जो क़यादत की बात कह रहे हैं लोग, जो क़यादत कह रहे हैं कि अख्तिमा, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये लोग जो क़यादत की जो बात कर रहे हैं, क़यादत की जो बात कर रहे हैं, अगर ओवैसी को इतनी हमदर्द था हमारे सीमांचल में, चलो 4 भागे थे, अख्तिमाम तो थे, वहाँ तो ओवैसी हॉस्पिटल बना सकते थे, ओवैसी स्कूल बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? हम जवाब दे। पहली बार सबसे पहली बात है कि सर हमारे जो समाज में है, आपका एक पॉइंट इनका जिनका एक ही नहीं हुआ। सियासत में बोलते सबको मौका मिले और अपनों को ही ना मिले। सबसे पहली बात है कि सर यहाँ पे हम लोग का क्या है कि रोजगार और इसकी समस्या है कि हमारे जो क्षेत्र को इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सर तौसीफ साहब हमारे रहे, यहाँ लड़ाई जो है सर कैंडिडेट को और पार्टी को और सरकार बनाने की बात है सर। हाँ, तो सर सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे एक आज तक कभी भी 17 साल जब हमारे तौसीफ साहब को यहाँ के जनता दिए, आज तक कभी एक चीज नहीं बना पाए सर। एक कॉलेज ना हॉस्पिटल को शिक्षा मैनेजमेंट कर पाए, ना कोई भी चीज को। प्रोफेसर मुसाविर साहब बिना पद के आज तक इलेक्शन नहीं जीते। 200 मीटर पे सर ये पीछे में आपको एक कॉलेज दिख जाएगा सर। उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पे चले जाइए सर, उसमें कस्तूरबा को वो चलाया है। हर हमेशा इससे पहले कुछ दिन पहले बादुंगर हॉस्पिटल, टेरागाज हॉस्पिटल पे बातचीत किया गया है। शिक्षा और इसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, तो महिलाओं को भी बहुत ज्यादा। देखिए हमारे भाई तौसीफ साहब ने अभी कहा कि जुबान आप लोगों को पीछे कर दे रहे हैं। सुना जाए। देखिए मेरे भाई तौसीफ साहब ने कहा कि सर सुनिए सर, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सर इन्होंने कहा कि मुंह में हमने आवाज दिया है। अगर हम मुंह में आवाज दिए हैं तो अपने प्रत्याशी का दे। मानव बल में फर्क बताए, उनको मुजक्कर मुन्नस की तहजीब बताए, दिया है तो उनको बताए कि 2070 अभी चल रहा है या 1970 को गुजर गया। उनको सदी का फर्क बताए, उनको मुजक्कर मुन्नस का फर्क बताए, उनको मानव बल का फर्क बताए। पूछिए, जवाब दिया तो क्यों नहीं? देखिए जब आप अगर किसी से भी हो सकता है, हो सकता है। जब भैया यहाँ पे ना कांग्रेस को हमेशा जब भी जिताया गया है, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस को, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए यहाँ पे कांग्रेस को हमेशा जिताया गया। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी का एक हुआ था। एक मिनट अरे सरपंच साहब एक मिनट, आज जिस तौसीफ के मुजक्कर और मुन्नस को देखा जा रहा है, 17 सालों से क्यों नहीं देखा गया? कांग्रेस ने एक बार नहीं 3 बार उनको टिकट देके जिताने का काम किया है। क्या उस समय में मुजक्कर मुन्नस दिखाई नहीं दे रहा था? मजबूरी था। सुनिए सर, कांग्रेस के 17 साल के लंबे घोड़े को, कांग्रेस के 17 साल के लंबे घोड़े में एक सवाल का इनका हम जवाब दे रहे हैं। उस टाइम से सबसे बड़का सवाल था और उस सवाल पर आपने गौर नहीं किया। ये लोग बोल रहे हैं अवेशी साहब ने, सर ये लोग बोल रहे हैं अवेशी साहब ने जुबान दिया। क्या ये खुदाई का दावा कर रहे हैं? सर मजबूरी बोल रहा है। अफसोस की बात है MIM सर ये कह रहे हैं कि मजबूरी था यानी कि तौसीफ साहब को जिताना। क्या उस वक्त यानी कि मुसाविर साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे?
ये हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है सर, और कुछ नहीं है। एक मिनट ये 2014 से लेके अब तक ये तानाशाही सरकार, मोदी सरकार, ये नीतीश सरकार, ये पलटू राम सरकार अब तक सिर्फ बिहार को और इंडिया के जनताओं को बुर्बक बनाने के काम कर रही है सर। हाँ बिल्कुल बुर्बक बनाने। एक मिनट सुन लीजिए सर, 70 साल में क्या बन रहा है? 70 साल में जो डिजिटल आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये शिक्षा, रोजगार, ये सब सिर्फ जो है कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का देन है। 17 साल में सिर्फ तौसीफ पूर्व जी सिर्फ ये विकास किए हैं। 17 साल में तौसीफ विधायक पूर्व जी सिर्फ एक ही विकास किए हैं। विकास का नाम है पोस्टमार्टम, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए MIM जिसको हम लोग बदलाव के नाम पे 17 साल विधायक को हम लोग चेंज किए, आज वही MIM उसको ला करके यहाँ पे सीट दी है। और यहाँ पे क्या कोई एलिजिबल नहीं था MIM के नजर में? बहुत सारे कैंडिडेट थे, क्यों उनको नहीं दिया टिकट? क्यों उसी 17 साल को जिसको हम लोग बदलाव के नाम पे पूरा बागपत विधानसभा एक होकर के बदलाव किए, आज उसको वो टिकट दे करके कह रहे हैं कि ये तौसीफ आज काम करेगा। अल्लाह ने जिसको सलाहियत दी है वो पैदाइशी वो बोल सकता है, वो गूंगा नहीं हो सकता। अवैसी की हम सभी से निवेदन करते हैं, नहीं बस निवेदन नहीं करते हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 23वीं का सरकार आएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, हर रोजगार योजना मिलेगा। हम यहाँ एक लाइन बोलेंगे सर, यहाँ पे कैंडिडेट देख के वोट देगा। अब एक मिनट अब एक लाइन मैं बोलूंगा और मेरी एक लाइन सुन लेना। मेरी एक लाइन ये है कि हर चर्चा को एक जगह विराम देना होता है, आपको बोलना पड़ेगा सुनने के लिए मुझे। वो ये कि भाई हर कोई इनमें से सियासत से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है। मेरा काम आप लोग करिएगा, ठीक है? आप भी। मेरा काम ये है कि जब आप लोग अलग अलग घरों में जाओगे वोट मांगने के लिए, मिलने के लिए, एक दूसरे से चाय पीने के लिए, तो उनको बोलना कि अमर उजाला वाले आए और एक काम पकड़ा के चले गए। काम ये कि चाहे इनको चुनो, चाहे किसी और को चुनो, वोट जरूर करना। सिर्फ बातें करते मत रह जाना। और अगर बात सही लगी, समझ आई, ताली बजाओ, उसको मैं वादा मान जाऊंगा कि वोट करके दिखाओ, अपने अधिकार का प्रयोग करो, सिर्फ बात मत करो। इसी बात के साथ इस चर्चा को मैं देता हूं यही विराम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।